बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत शमूईल अलैहिस्सलाम के हालात में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत तालूत और जालूत की लड़ाई के सिलसिले में आ चुका है। यही नवजवान आगे चलकर अल्लाह के बरगज़ीदा और पैगंबर बने और बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए रसूल और उनके इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। तालूत की मौजूदगी में ही या उनकी मौत के बाद हुकूमत की बागडोर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। हज़रत दाऊद और खलीफा का लक़ब। बनी इसराइल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जो अल्लाह के पैगंबर और रसूल भी थे और ताज व तख्त के मालिक भी। चुनाचे कुरान मजीद ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस शरफ व इम्तियाज़ का इस तरह जिक्र किया है। अल्लाह ने उनको हुकूमत भी अता की और हिकमत नबूवत भी, और अपनी मर्जी से जो चाहा सिखाया। अल बकरा 251। ए दाऊद, बेशक हमने तुमको ज़मीन में अपना नायब बनाया। साधा 26। और हमने हर एक दाऊद व सुलेमान को हुकूमत बख्शी और इल्म अता किया। अल अंबिया 79। नबियों और रसूलों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगंबर हैं जिनको कुरान मजीद ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। यह लक़ब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह के इल्म और कुदरत वाली सिफ़तों का पूरा मज़हर होना साबित करता है। ज़ाहिर है कि इसके लिए सच्ची शरीयत की इस्तिलाह में खलीफा से बेहतर और कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता था। खुलासा यह कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत की खिदमत भी अंजाम दी और उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की निगरानी भी की। उनकी खुसूसियतें ये थीं: वह तकरीर व खिताबत के फ़न में कमाल रखते थे और इस तरह बोलते थे कि लफ्ज़ लफ्ज़ और जुमला जुमला एक एक करके समझ में आ जाता था और इससे बात वाज़ेह और कलाम ज़ोरदार हो जाता था। उनका हुक्म और फैसला हक व बातिल के दरमियान कौले फैसला की हैसियत रखता था। ज़बूर कुरान में आता है, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। अन निसा 165। और बेशक कुछ नबियों को कुछ पर फजीलत दी है और हमने दाऊद को ज़बूर बख्शी। इसरा 55। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई जो ऐसे कसीदों और सजेज़ जाए कलिमों का मजमुआ था जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और इंसान के आजिज़ बंदा होने का एतराफ़ और नसीहतों और हिकमतों के मज़मून थे। लेकिन बनी इसराइल ने जानबूझकर ज़बूर को भी तौरात और इंजील की तरह बदल डाला, जैसा कि कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है। कुछ यहूदी वे हैं जो तौरात, ज़बूर व इंजील के कलिमों को उनकी असली हकीकत से बदलते और फेरते हैं। अन निसा 46। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियतें। यूं तो अल्लाह ताला ने सभी पैगंबरों को खुसूसी शरफ व इम्तियाज से नवाजा है और अपने नबियों और रसूलों को बेशुमार इनाम व इकराम बख्शे हैं। फिर भी शरफ व खुसूसियत के दर्जों के एतबार से उनके दरमियान भी दर्जों का फ़र्क रखा है, और यही इम्तियाजी दर्जे और मर्तबे उनको एक दूसरे से मुमताज़ करते हैं। ये रसूल हमने इनके बास कुछ को बास पर फजीलत दी है। अल बकरा 253। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान ने कुछ खुसूसियतों और इम्तियाजों का जिक्र किया है, और वे यह हैं: पहाड़ों और चिड़ियों पर कब्ज़ा और उनकी तस्बीह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तस्बीह व तक़दीस में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे और इतनी अच्छी आवाज़ वाले थे कि जब ज़बूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तहलील में लगे होते तो उनके घुमा देने वाले नामों से न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद व परिंद वजद में आ जाते और आपके आसपास जमा होकर अल्लाह की हम्द के तराने गाते और सुरीली और वजद में ला देने वाली आवाज़ों से तक़दीस व तस्बीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साथ देते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पहाड़ भी अल्लाह की हम्द में गूंज उठते। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस फजीलत का कुरान ने सूरह अंबिया 7 और 7 में खोलकर जिक्र किया है। और हमने पहाड़ों और परिंदों को ताबे आधीन कर दिया है कि वे दाऊद के साथ तस्बीह करते हैं, और हम ही में ऐसा करने की कुदरत है।
अंबिया 79। और बेशक हमने दाऊद को अपनी ओर से फजीलत बख्शी है, वह यह कि हमने हुक्म दिया, ए पहाड़ों और परिंदों तुम दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह और पाकी बयान करो। बेशक हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को सधा दिया कि उसके साथ सुबह और शाम तस्बीह करते हैं, और परिंदों के परे के परे जमा होते और सब मिलकर खुदा की हम्द करते हैं। सादह 18 से 19। कुछ तफसीर लिखने वालों ने इन आयतों की तफसीर में कहा है कि चरिंद और परिंद और पहाड़ों की तस्बीह जुबान हाल से थी। गोया कायनात की हर चीज़ का वजूद और उसकी तरकीब बल्कि उसकी हकीकत ज़र्रा ज़र्रा पैदा करने वाले अल्लाह की गवाही देती है, और यही उसकी तस्बीह व तहमीद है। इस ख्याल के खिलाफ तहकीक करने वालों की राय यह है कि जानवर, पेड़ पौधे और दरिया, पहाड़ वगैरह हकीकत में तस्बीह करते हैं, इसलिए कुरान मजीद ने खोलकर इसका ऐलान किया है। सातों आसमान और ज़मीन और जो इनमें हैं उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूक में से कोई चीज़ नहीं है मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वह बुर्दबार और माफ़ करने वाला है। बनी इसराइल 44। इस जगह दो बातें साफ साफ नजर आती हैं, एक यह कि कायनात के हर चीज़ तस्बीह करती है, दूसरे यह कि जिन्न व इंसान उनकी तस्बीह समझने की समझ नहीं रखते। इसलिए इन चीज़ों में तस्बीह का हकीकी वजूद मौजूद हो और फिर दूसरे जुमले का इतलाक किया जाए कि जिन्न व इंसान तस्बीह की समझ से मजबूर हैं, तो किसी किस्म का शक नहीं रहता। गरज कुरान मजीद का यह इरशाद है कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की हम्द व सना करती है, अपने हकीकी मानी के एतबार से है। अलबत्ता उनकी यह तस्बीह व तहमीद इंसानों की आम समझ से ऊपर रखी गई है, लेकिन अल्लाह की मर्जी और मशीयत के मातहत कभी कभी नबियों और रसूलों को इसकी समझ दे दी जाती है, जो उनके लिए निशान मोजज़े के तौर पर होता है। और यह मोजज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खास बातों में से एक खास बात थी, हज़रत दाऊद के हाथ में लोहे का नरम होना। कुरान ने इस वाक़िए को इस तरह बयान किया है, और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया कि बना ज़िरहे बड़ी और अंदाजे से जोड़ कड़िया। सफ़ा 101-11। और हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाया एक किस्म का लिबास बनाना, ताकि तुमको लड़ाई के मौके पर उससे बचाव हासिल हो। अंबिया 60। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिनको अल्लाह ने यह फजीलत बख्शी कि उन्होंने वही की तालीम के ज़रिए ऐसी ज़िरहे ईजाद की जो नाजुक और बारीक ज़ीरों के हल्कों कड़ियों से बनाई जाती थीं, और हल्की और नरम होने की वजह से जिनको जंग के मैदान का सिपाही पहनकर आसानी से चल फिर भी सकता था, और दुश्मन से महफूज रहने के लिए भी बहुत उम्दा साबित होती थीं। परिंदों से बातचीत करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ओर से एक शरफ यह हासिल हुआ था कि दोनों बुजुर्गों को परिंदों की बोलियां समझने का इल्म दिया गया था। इसकी तफसीली बहस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़िए में आएगी। जबूर की तिलावत। बुखारी किताबुल अंबिया में एक रिवायत नकल की गई है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी बूर को इतने मुख्तसर वक्त में तिलावत कर लिया करते थे कि जब घोड़े पर जीन कसना शुरू करते तो तिलावत भी शुरू करते, और जब कस कर फारिग होते तो पूरी जबूर खत्म कर चुके होते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के अदा करने में इतनी तेजी की ताकत अता कर दी गई थी कि दूसरा आदमी जिस कलाम को घंटों में अदा करे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको रिवायत के मुताबिक मुख्तसर वक्त में अदा करने पर कुदरत रखते थे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।